स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो है वो मैं पढ़ाने वाली, उसके बाद ये 15 चैप्टर फाइनली एंड होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो इतना इजी नहीं होता है ना, उसमें ऐसे टाइम लगता है ना, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है। वैसे ही हमारा चैप्टर ये जो है स्टेप बाय स्टेप जा रहा है और फाइनली आज हम वो टॉप वाले पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। हमने देखा था कि रिसोर्सेज जो है वो अलोकेट उस हिसाब से किए जाएंगे कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो जब भी कोई नेशन नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे अलोकेट करती है तो वो दो मेथड जो है मेनली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से करेगी, मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम, ये दोनों मेन है। उसके बाद एक उस दोनों के मिक्सचर से बनी हुई है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन मेथड है मेनली जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस हिसाब से वो लोग रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं। तो पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट मेथड जो कि है मार्केट सिस्टम। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज किस हिसाब से अलोकेट करती है, तो वो इस हिसाब से अलोकेट करेगी जिसका मेन जो सेंटर है वो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और इसीलिए इसे कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है। और ऐसी कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और जापान वो अपनी इकोनॉमी इस हिसाब से बनाती है, मार्केट सिस्टम उनमें अप्लाई होती है। मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि ज्यादातर जो है इंडिविजुअल लोग को यानी इंडिविजुअल्स जो है उन्हें अलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज जिसमें गवर्नमेंट कोई भी पार्ट उनका रहता नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल ही सारी इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। वहां पर ज्यादातर कंपटीशन जो है वो रहती है, इसीलिए कंपटीशन को इनविजिबल हैंड्स भी बोला जाता है। जहां पर इंडिविजुअल लोग अपना प्रॉफिट किस हिसाब से ज्यादा अर्न कर सके वैसी ही चीजों का प्रोडक्शन करेंगे और रिसोर्सेज का यूज करेंगे। तो उनमें कंपटीशन ज्यादा होती है, तो वो लोग कंपटीशन में खड़े रहने के लिए अपनी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाएंगे। इसीलिए कंपटीशन जो है वो इनविजिबल हैंड्स का थ्रू वर्क करती है। और ये इकोनॉमी में जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट का कोई पोर्शन नहीं रहता, तो उसे फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो ये मेथड के कुछ फीचर्स है। तो फर्स्ट वन है कि ओनरशिप जो है रिसोर्सेज की या तो वो प्राइवेट होती है या फिर इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होती है या फिर कोई लोग साथ में मिलकर उसे करते हैं। ओके, फिर उनका जैसे मैंने बोला प्रॉफिट सेंटर पर है तो वो प्रॉफिट एट सेंटर। थर्ड वन है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है चॉइस की, कस्टमर्स के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी चॉइस की, बिकॉज वो लोग ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो। फिर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं रहता, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, यानी कि पहले जो बातें बोली वही बातें सिर्फ एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। ये हो गए उसके फीचर्स, एकदम इजी है। ठीक है, तो अगर हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पहले लिख रहे हैं वो हम पैराग्राफ में लिखेंगे और फीचर्स में जो लिख रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन एक एक सेंटेंस में लिखनी है। तो ये हो गया उसके फीचर्स। लास्ट वन जो है वो होगा कि जब भी कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनके माइंड में क्या रहेगा कि प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान पर रखकर वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या फिर कोई डिसीजन लेंगे जिससे उन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो। इन शॉर्ट मार्केट सिस्टम में यही रहता है कि वो प्रॉफिट के रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, मार्केट सिस्टम यानी कि जहां से प्रॉफिट ज्यादा होता है वो। अब ये जो अगर इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने अप्लाई की तो उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, तभी अमेरिका और जापान उसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो उसके बेनिफिट्स ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इंडिविजुअल को ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट नहीं होती। यूटिलाइज जो है कोई भी रिसोर्सेज उसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है और ग्रेट और एफिशिएंटली वो लोग उसे यूज करते हैं। फिर एबंडेंट प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने बोला वहां पर इंडिविजुअल्स जो है ज्यादातर ऐसी कंपटीशन के रिलेटेड होंगे और प्रोडक्शन करते रहेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फिर है एक्सप्लोरेशन बढ़ता जाएगा, यानी मार्केट में वो ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे जिसकी वजह से वो नया नया रिसर्च करेंगे, लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, तो वहां पर एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता जाएगा। क्वालिटी थिंग्स जो है वो भी इम्प्रूव होगी। क्यों इम्प्रूव होगी? अगर सेम प्राइस में कोई अच्छी क्वालिटी देता है तो लोग
लोग उसकी चीजें प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा खरीदेंगे, तो कंपटीशन की वजह से लोग अपनी अपनी चीजों की क्वालिटी भी इंक्रीज करते हैं। अब ये अगर उसके बेनिफिट्स है तो उसकी लिमिटेशंस भी होगी, जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं वैसे ही इसकी लिमिटेशंस भी है। तो क्या है, तो लोग प्रॉफिट ज्यादा मिले उसके लिए क्या करेंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे, लग्जूरियस चीजें जिसकी प्राइस ज्यादा है और उससे उनका प्रॉफिट ज्यादा मिले। यानी कि बेसिक नेसेसिटी वाली जितनी भी चीजें हैं, जो सस्ती चीजें बनती है, उसे निग्लेक्ट किया जाएगा और लग्जूरियस चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। फिर है जैसे कि गवर्नमेंट नहीं है तो वहां उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है गवर्नमेंट ने, तो वेस्ट जो है रिसोर्सेज का वो ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो है वो अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज का यूज करेंगे। फिर है यहाँ पर क्या होता है, मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, गवर्नमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कंज्यूमर्स जो है उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि ये किस हिसाब से वर्क करे, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा रहता है कि कंज्यूमर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। यानी कि लोग उन्हें ऐसे कर सकते हैं कि जहां पर बताया कुछ और है और चीज कुछ और देना, इस हिसाब से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल के पास ही सारे रिसोर्सेस है और सारी चीजें उनके पास है, तो ऐसा बन सकता है कि वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने इनकम इंक्रीज करेंगे और प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेंगे, तो उसी हिसाब से डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इंक्रीज होता है और मोनोपोली का चांस भी रहता है। मोनोपोली यानी क्या, कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कोई एक या दो ही बंदे बनाता है, जिसकी वजह से मार्केट में अगर कभी भी प्राइस इंक्रीज करनी हो तो वो लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और प्रोडक्शन करने वाला नहीं है, तो उनकी मोनोपोली भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये थी मार्केट सिस्टम, हमने ये देख लिया। अब मार्केट सिस्टम में जैसे देखा कि इसकी लिमिटेशंस इतनी है, तो उसे दूर करने के लिए फिर एक और नई सिस्टम लाई जो है सोशलिस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट सिस्टम जो है ये मार्केट सिस्टम से एकदम ही ऑपोजिट है। किस हिसाब से, मार्केट सिस्टम में हमने देखा कि वहां पर इंडिविजुअल्स जो है उनकी ओनरशिप रहती है, और यहाँ सोशलिस्ट में क्या होगा कि सारी की सारी जो ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करेगा, स्टेट करेगा, यानी कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ स्टेट के पास रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है कि ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो दे आर टेकन बाय द स्टेट मिनिस्ट्री। ठीक है, और सोशल वेलफेयर जो है यहाँ पर वो सेंटर पे होता है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के लिए ही बनाई गई है सिस्टम। रशिया और चाइना जो है वो सोशलिस्ट सिस्टम को अप्लाई करते हैं, उसी हिसाब से उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। उनके फीचर्स तो लिखना है पहले तो कि ये स्टेट की ओनरशिप वाला है, यानी कि ओन बाय स्टेट, फिर सारे डिसीजंस जो है वो स्टेट द्वारा लिए जाते हैं, सोशल वेलफेयर सेंटर पर है, और लेबर्स जो है यहाँ पर एक मेन चीज ये है कि सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जितने लेबर्स वर्क करते हैं उनको उसी हिसाब से वेजेस दिए जाते हैं। मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि वो लोग अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, जबकि यहाँ सोशलिस्ट सिस्टम में वो लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं, इसीलिए जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं यानी लेबर्स, उन्हें वर्क के हिसाब से फिर वेजेस दिए जाते हैं। तो ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। फिर उसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहला तो ये हुआ कि जैसे यहाँ पर होता था कि रिक्वायरमेंट जो है बेसिक वो निगलेक्ट की जाती थी, पर सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है उसे ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन किया जाता है, और ये स्टेट के ओनरशिप में हुआ, तो यानी कि वहां पर वेस्टेज ज्यादा नहीं होंगे, और जैसे स्टेट पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करता है तो इनकम की और प्रॉपर्टी की डिस्पैरिटी भी नहीं होगी, और कंज्यूमर्स जो है वो भी एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ मार्केट सिस्टम पहले याद रखना है, उसका पूरा ही ऑपोजिट आपको सोशलिस्ट सिस्टम में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया ना इजी एकदम। कोई भी एक सिस्टम को याद रखो, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब सोशलिस्ट सिस्टम जो इतनी अच्छी दिख रही है, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो पहली ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास सारी चीज रहती है ना, तो इंडिविजुअल्स जो है वो उन्हें ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलता। बोले गवर्नमेंट तो प्रॉफिट करने वाला है और वो गवर्नमेंट फिर वेलफेयर करेगा, तो हम अकेले काम करके क्या करें, ऐसा सोचने वाले लोग जो होते हैं उनकी वजह से इंकरेजमेंट नहीं मिलता और ज्यादा वर्क नहीं करते। तो ये पहली हो गई उनकी लिमिटेशन। फिर सेकेंड है
कि जैसे मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही वर्क करती है, सारे रिसोर्सेज उनके पास ही रहते हैं, तो प्रोडक्शन भी वही करेगी। तो गवर्नमेंट से अब कंपटीशन कौन करेगा? कोई नहीं। तो यानी कि यहाँ पर कंपटीशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के पास सारी चीजें हैं, तो वहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम भी नहीं है। अब इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, ना ही कंपटीशन है, तो हमें अच्छी क्वालिटी वाली चीजें भी नहीं मिल सकती। सोशलिस्ट सिस्टम में सारी चीजें गवर्नमेंट के पास है, यानी कि यहाँ पर फियर रहता है, ब्यूरोक्रेसी यानी कि गवर्नमेंट की तानाशाही की। गवर्नमेंट के पास सारी चीजें हैं तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से वर्क कर सकती है, वो जो चाहे वैसे डिसीजंस ले सकती है। अब हमने देखा कि मार्केट सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी उसे दूर करने के लिए हमने सोशलिस्ट सिस्टम में, तो सोशलिस्ट सिस्टम की जो लिमिटेशंस है उसे दूर कैसे किया जाए, तो फिर हमने क्या किया, मतलब ये इकोनॉमिक्स जो है उन लोगों ने इन दोनों को ही मिक्स कर दिया, और इसीलिए जो थर्ड वन ऑप्शन आया उसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स दोनों ही साथ मिलकर वर्क करेंगे। तो एक हाथ से तो वैसे भी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ही बजेगी। तो अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ मिलकर वर्क करेंगे तो अच्छी तरह से वर्क कर पाएंगे। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसमें ऐसा ही है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो है वो दोनों ही साथ मिलकर वर्क करते हैं। इसे कंट्रोल इकोनॉमी सिस्टम बोला जाएगा। क्यों? तो जैसे कि आप हमने देखा मार्केट में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, सोशलिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट होती है, पर अब दोनों साथ में है तो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करेगी और प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट के लिए। तो उस पे पब्लिक जो है यानी कि गवर्नमेंट वो इंडिविजुअल्स पर कंट्रोल करके रखेगी कि वो मोनोपोली इंक्रीज ना करे, इसीलिए इसे कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है। फिर ये कौन से नेशंस है जो इस मिक्स्ड इकोनॉमी को अप्लाई करते हैं? इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये कंट्रीज जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर से ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। जहां पर अब आप सोचोगे कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पब्लिक और प्राइवेट जो है वो साथ मिलकर वर्क कर सकती है, तो एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, ये सारी जो चीजें हैं वहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही साथ मिलकर वर्क करेंगे। पर ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वहां पर गवर्नमेंट कुछ ऐसी की इंडस्ट्रीज है जिसका खुद ओनरशिप रखती है, यानी कि उसके अंदर इंडिविजुअल के इंटरफेरेंस नहीं होती, जैसे कि रेलवेज है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं उसके रिलेटेड अगर प्रोडक्शन होता है तो वो सारी की सारी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो ये थी 3 मेथड जिसके वजह से अलोकेशन होता है रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इतना हम पढ़े और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि इसका नाम हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड गेम। ठीक है, तो फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी। टिल देन बाय।